मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल हम लोग पिता के ऊपर बात कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि पिता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है, उद्देश्य है। और वह यह कि पिता के साथ जो हमारे संबंध हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि पुत्रों के संबंध पिता के साथ तनावपूर्ण होते हैं। कैसे हम उन्हें बेहतर बना सकें। और जब मैं बेहतर बनाने की बात कर रहा हूं तो बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से आपके सामने मैं अपनी बातें फ्रेंड्स रख रहा हूं, ताकि आपको ऐसा न लगे कि नहीं मैं कोई उपदेश दे रहा हूं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पिता के अंतर मन को समझ लेते हैं, पिता की स्थिति को समझ लेते हैं, पिता की दुविधा को जान लेते हैं, तो इनफैक्ट तभी जाकर कहीं हम अपने पिता को सही तरीके से समझ पाते हैं। याद होगा आपको कि कल जो मैंने अपनी बात की समाप्ति की थी, वह पिता की दुविधा के ऊपर ही की थी। बहुत विचित्र किस्म का प्राणी है पिता। उसका जो पद है वो बहुत ही, आप यूं कह लीजिए कि एक तरफ खाई और दूसरी तरफ गड्ढा, इस तरह की स्थिति होती है। बहुत ही दुविधा में फंसा हुआ। याद करने की कोशिश कीजिए कि कल मैंने आप सबसे कहा था कि वो रोना चाहता है लेकिन रो नहीं सकता। सोच करके देखिए कि ये कितनी दुविधा से भरी हुई स्थिति है। मां को जब कोई भी तकलीफ होती है या मन की कोई भी बात करनी होती है तो उसके दो बहुत अच्छे साथी होते हैं, एक पति और दूसरी बेटी। उनसे वो अपने मन की बात कह लेती है और हल्की हो लेती है। लेकिन पिता पिता किससे अपने मन की बात कहे? अगर वो अपनी पत्नी से कहता है तो वो जानता है कि इससे पत्नी दुखी होगी, कर कुछ पाएगी नहीं, तो मैं क्यों बेवजह उसे दुखी करूं। उससे अपनी मन की बात नहीं कह सकता। बेटी से समझता है कि बात कहने का अर्थ क्या होगा, और बेटे से वो कहना नहीं चाहता। इसलिए नहीं कहना चाहता कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटे को लगे कि मैं उसके सामने कमजोर हूं, क्योंकि बेटे के सामने तो उसे अपनी मजबूती को दिखाना भी है और बनाए भी रखना है। तो अब वो क्या करे? सोच करके देखिए कि वो कितनी दुविधा में उलझा हुआ प्राणी है। जबकि जो मध्यम वर्ग का पिता होता है फ्रेंड्स, एक और आप दुविधा देखेंगे कि कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं देखिए मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, कि सच में जो मध्यम वर्गीय पिता होता है, क्या उसका अपना कोई जीवन होता है? सोच के देखिए कि शुरू में तो वो जद्दोजहद में लगा हो रहता है ना, कि उसे अपना कैरियर देखना है, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, आप कह लीजिए। इस जद्दोजहद में वो लगा रहता है। ठीक है। जैसे ही वो थोड़ा सा सेटल होता है, उसका विवाह हो जाता है और कुछ ही समय बाद वह पिता बन जाता है। और जिस दिन वह पिता बनता है उसी दिन से वह पिता का जीवन नहीं जीता है, सच पूछिए तो वह अपने पुत्र के जीवन को जीना शुरू कर देता है। पुत्र के जीवन को जीना शुरू कर देता है, कहने का मेरा मतलब है कि अब ये जो पुत्र है या जो पुत्री है, संतान शब्द से ज्यादा सही होगा, कि यह जो मेरी संतान है, मुझे अब इसके बारे में सोचना है। यह स्वस्थ रहे, इसे अच्छी शिक्षा मिले, यह बहुत अच्छे से सेटल हो जाए, इसके बारे में उसी क्षण से वो सोचना शुरू कर देता है। और इसके बाद इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि मेरी अपनी क्या सीमाएं हैं। वो ये भी जानता है कि मैं इन सीमाओं को कितना तोड़ सकता हूं, मेरी समर्थता क्या है इन सीमाओं को तोड़ने में, वो बहुत अच्छे से जानता है। तो फिर क्या करेगा वो? उसके पास एक ही उपाय रह जाता है कि वो अपने को सिकोड़ता चला जाए, अपने जीवन में कटौतियां करता चला जाए। लेकिन उसके सामने फिर से एक दुविधा आती है कि किसी की लड़की आई हुई है उसकी पत्नी बनकर, उसकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, अपनी कुछ भावनाएं हैं, अपने कुछ शौक हैं, अपने जीवन के कुछ तौर तरीके हैं। उसे यह भी देखना होता है कि कहीं मेरे इस सिकोड़ने में, जो मैं अपने आप को सिकोड़ रहा हूं, कहीं मैं अपने आप को इतना न सिकोड़ लूं कि उस सिकोड़ने के दायरे में मेरी पत्नी भी शामिल हो जाए। यानी कि उसे अपनी पत्नी के जीवन को भी यथासंभव इंटैक्ट रखना है, बेहतर रखना है। और जो उसकी संतान हो गई है उसके जीवन की भी चिंता करनी है, और केवल चिंता ही नहीं करनी है बल्कि व्यवस्थाएं भी करनी शुरू कर देनी है। और सीधी सी बात है कि इस क्षण से ही
वह अपने जीवन का परित्याग कर देता है। उसके डोलड्रम को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी दुविधा को दोस्तों जानिए। जिस दिन आप उसकी दुविधा को समझ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन बातों की शिकायत आप उनसे करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी शिकायत गलत ही है, शिकायत आपकी जायज हो सकती है, होती भी है, लेकिन आप उन शिकायतों को सही तरीके से इवेल्युएट कर पाएंगे, उनका सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। और जब हम किसी भी चीज का सही तरीके से मूल्यांकन कर लेते हैं तो हमारा जो व्यवहार उसके प्रति होता है वो बहुत ही तर्कपूर्ण हो जाता है और संतुलित भी हो जाता है। भले वो बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा व्यवहार तर्कपूर्ण दृष्टि से बुरा है तो सामने वाले को उतना बुरा नहीं लगेगा। और मुझे लगता है कि हमें इन बातों पर विचार करना ही चाहिए। दोस्तों, जो टकराव का एक बहुत बड़ा कारण होता है वो ये होता है, देखिए कि आप जो यंग हैं, किताबों की दुनिया में खोए हुए, किताबों से निकल करके आए हैं, लेकिन आपके जो पिता हैं वो जीवन से निकल करके आए हैं। उन्होंने जो लेसन्स लिए हैं वो जीवन से लिए हैं, और आपने जो लेसन्स लिए हैं वो किताबों से लिए हुए हैं। और याद रखिए, किताबें जीवन का चित्र नहीं होती हैं, उसमें कल्पनाओं का समावेश होता है, उसमें संभावनाएं निहित होती है, लेकिन जीवन तो जीवन होता है। तो दोस्तों, इस पर हम लोग आगे और बातें करेंगे। आप सब अपनी अपनी बातें मुझ तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।